नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साइंस का क्लास, ठीक है। और साइंस के क्लास में भी आप लोगों का यहाँ पे फिजिक्स का क्लास होगा। और फिजिक्स में दोस्तों ये क्लास नंबर 4 है। फिजिक्स में दोस्तों जो है आपका क्लास 1 से लेके 3 तक हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट बना दी है अलग, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस 2025 के लिए यहाँ पे जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर साइंस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो साइंस में तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। फिजिक्स का अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बायोलॉजी का अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर आर्ट्स पेपर में हम लोग अगर घुसेंगे तो आर्ट्स पेपर में आपका जो ऑलरेडी हिस्ट्री शुरू हो चुका है, 4 क्लास भी हो चुका है। ज्योग्राफी भी आपका जो है क्लास हो चुका है, ठीक है। उधर आपका देखेंगे तो बिहार जीके भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी का अलग अलग दोस्तों यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो आपका क्लास शुरू हो गया है। इससे क्या होगा तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज आएगा। अगर ये सभी चीज़ें एक बार खत्म कर लेंगे, उसके बाद अगर आप फुल प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तब आपको जो है अच्छा प्रश्न आपका बनेगा भी और आपको चीज़ें समझ में आएगा, यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेली आप लोग को ये क्लास करना है 8 बजे सुबह में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये एग्जाम तक से, यानी कि दोस्तों याद रखना है, इसका भी टारगेट है बहुत पहले आप लोगों को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें मैराथन क्लास पढ़ाना है, फिर आपको प्रैक्टिस सीट भी करवाना है, सारा चीज़ लेना है, फिर ऑनलाइन टेस्ट लेना है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो 2025 के लिए यहाँ पे जो है एक बेहतरीन तरीका से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लासेस सारा आपको शुरू हो चुका है, सारा आपका क्लास यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो डेली ये क्लास 8 बजे आता है। तो सभी लोग दोस्तों जो है डेली 8 बजे क्लास में उपलब्ध होकर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। और सभी क्लास को अच्छे से जरूर देखना। और यहाँ से एक नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने से क्या होगा तो आपको रिविजन करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उनको लिखिए, जो हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा लिखने के लिए उनको भी लिखिए, जो क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लिखिए, जैसे पुस्तक हो गया उन सभी को आप एक जगह लिखिए। तो ये सभी चीज़ें होता है, आपको पढ़ाई करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये वीडियो कैसा लगता है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में ये जरूर बताना दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और सभी लोग इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। देखिए फिजिक्स का जो है 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस कक्षा में जो हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी, यहाँ पे जो है अभियांत्रिकी पढ़ेंगे। इसका जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ से भी अच्छा खासा प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। देखिए आप ही अगर कोई भी चीज आपको दे देगा कपार पे, ठीक है, बोलेगा खड़ा रहिए, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कुछ कार्य होगा। आप कहीं टलेंगे, भूलेंगे, इधर उधर जाएंगे, लेके जाएंगे, तभी तो कार्य होगा ना। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। याद रखना ये डी हो जाएगा दोस्तों, 0 यहाँ से इसका जूल होगा, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूल क्या होता है तो याद रखना ये वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, इसका ये मात्रक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सी एक जो है सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले सदिश जो है किसे कहते हैं तो जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है तो परिणाम भी उसमें फिक्स होता है, ठीक है, यानी कि दिशा के साथ साथ परिणाम फिक्स होता है, वो आपका सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो संवेग आपका जो है सदिश राशि में आ जाएगा, वेग जो है ये भी सदिश राशि में आ जाएगा। उसके बाद जो है कोणीय वेग जो है ये भी सदिश राशि में आएगा। लेकिन द्रव्यमान जो देख रहे हैं ये क्या है तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अदिश में क्या होता है तो याद रखना परिणाम तो फिक्स होता है, लेकिन दिशा इसमें निर्धारित नहीं होता। अपवाद में एक आपका इसमें भी आता है विद्युत धारा, जो कि विद्युत धारा क्या है तो अदिश राशि है, लेकिन उसमें दोनों चीज होता है। ये प्रश्न भी आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अश्व शक्ति क्या है? अश्व यहाँ पे है, अश्व यदि एकाएक चलना दोस्तों जो प्रारंभ कर दे, अश्व मतलब क्या, घोड़ा, घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही जो होता है, मतलब जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं, घोड़ा पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, तो उसे गिरने की आशंका का कारण बताना है, यानी कि किस कारण से वो गिरने की आशंका में आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। आप ही अगर अचानक आपको जो चला दे, ठीक है, अगर अचानक चलते झुक जाते हैं, अचानक आपका कंसंट्रेट नहीं बन पाता है, क्या हो जाएगा ये विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी वाला जो घड़ी दोस्तों होता था, पहले देखते होंगे घड़ी हाथ में पहनता, उसको चाबी से घुमाता था तब फिर वो चलता था। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखने इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे दोस्तों याद रखने एक धनुष है, धनुष में जो तीर आप खींचते हुए, तो धनुष में खींचा हुआ अगर पूछे तीर में भी कौन ऊर्जा होता है, तो वहां पे भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में जो है विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। मतलब क्या, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी क्या करता है, तो परिवर्तन का विरोध करता है। ये जो होता है दोस्तों याद रखना, ये जड़त्व के कारण यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा वह बल है जिसके कारण पिंड जो है धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ठीक है, मतलब क्या, वह कौन सा पिंड बल है जिसके कारण जो है पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो छो का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम जो है किस इकाई में माप सकते हैं, ये पूछ रहा है। 7 का राइट आंसर याद रखना, ये कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा, कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि पानी में दोस्तों जो है लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पे आधारित है। देखते होंगे पानी में जो एक लोहा का स्वीप डालते हैं तो जो है वो डूब जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन वही जहाज अगर दोस्तों जहाँ पे डाल दिया जाता है तो क्या होता है, तैरता है। तो इसमें भी सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत होता है ध्यान रखना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो किसी एग्जाम में पूछा गया है या तो दोस्तों उसके आधार पर ये प्रश्न को सेट किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से इस क्लास को जरूर आप लोग ध्यान रखना, सभी प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है। कौन सी ऊंचाई जो भू स्थिर उपग्रह की है, ये पूछ रहा है। तो 9 का याद रखना, ये 36,000 किलोमीटर जो है एक ऊंचाई है जो कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसने दोस्तों कह रहा है कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। मतलब क्या, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ये यहाँ पे दोस्तों दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ब्रह्मगुप्त यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जितने भी वस्तु होता है वो पृथ्वी की ओर क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षित होता है, आकर्षित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महान वैज्ञानिक यहाँ पे जो है आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, बहुत भिवियाय प्रश्न है, ध्यान रखना। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज दोस्तों याद रखना किस देश के थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यूरी यहाँ पे है। क्या है, क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो है किसकी इकाई है या नाम है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए यहां से आप याद रखेंगे। कौन यहाँ पे करे, कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि का यहाँ पे चयन करना, अभी तुरंत बताए थे सदिश में क्या होता है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। तो 13 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, संवेग। ये क्या है, तो एक सदिश राशि है, लेकिन दाब, कार्य, ऊर्जा ये सभी क्या है, अदिश राशि में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। न्यूटन मीटर नहीं है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। 14 का यहाँ से बताइए, तो बल का हो जाएगा, क्योंकि बल का जो होता है न्यूटन होता है डायरेक्ट, लेकिन गतिज ऊर्जा, ऊर्जा, कार्य ये सभी का न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, ये भी याद रखना। कि कार्य देखिए, ऊर्जा को तो जूल में मापते हैं, लेकिन कार्य को यहाँ से कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक सेम होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ से प्रश्न देखेंगे, एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी जो है हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, जो कि अभी एग्जाम जो हुआ था बिहार पुलिस का उसमें भी पूछा गया था। और ये प्रश्न बहुत सरल एवं सिंपल है, कहीं यानी कि हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछ देता है। तो हॉर्स पावर सबसे पहले जो है शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखना। और शक्ति यहाँ पे जो है हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एम्पियर क्या नापते हैं, एम्पियर से क्या मापते हैं, कई बार बताएं। विद्युत से रिलेटेड 3-4 चीज है, जैसे
तो विद्युत आवेश अगर रहे, विद्युत आवेश, तो इससे जो हम लोग मापते हैं कूलम्ब से मापते हैं। किससे? कूलम्ब का मात्रक होता है इसका। अगर धारा रहता है, विद्युत धारा, तो ये एम्पियर होता है। तो क्या हो जाएगा? ये धारा यानी कि करंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही विभवांतर दे दे तो हम लोग वोल्ट में मापते हैं, तो यही आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, करे कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से जो क्रीम निकाला जाता है इसमें कौन सा बल लगता है। तो यहाँ पे दो, हम यहाँ पे एक जो है चित्र बना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना रहे हैं, ये यहाँ पे एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है। ये बीच वाला क्या होता है? केंद्र। तो ये यहाँ पे केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यही होता है, अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय, यही दो बल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसी का उदाहरण देगा, फिर आपको पूछेगा, कभी कभी परिभाषा भी दे देता है। तो देखिए यहाँ पे अपकेंद्रीय किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय दोस्तों, तो ये कहते हैं जो बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर। किसकी ओर? केंद्र से बाहर की ओर। जैसे दूध से आप क्रीम निकालते हैं तो उसको जो घुमाते हैं तो क्या होता है? वो केंद्र से बाहर की ओर उसकी फोर्स लगता है। यानी कि राइट आंसर इसका ए बिल्कुल राइट है। लेकिन जब अगर आप ये साइकिल चलाते हैं या कोई मोड़ आता है, वृत्ताकार मोड़ हो चाहे प्रबलाय हो, कोई भी हो, तो अगर मोड़ते हैं साइकिल तो कहाँ घूम, साइकिल झुकता है, कुछ केंद्र की ओर झुकता है। तो जब केंद्र की ओर दोस्तों बल लगे, केंद्र की ओर जब बल लगे तो वो अभी केंद्रीय बल हो जाता है। समझ गए यहाँ पे? तो ये पॉइंट होता है। तो साइकिल वाला एक उदाहरण अगर पूछे कि साइकिल पे जो चालक है वो चलाते हुए अगर साइकिल को मोड़ता है तो झुकाव जो होता है वो किस, यानी कि कौन सा बल होता है उसमें? तो उसमें अभी केंद्र की ओर लग रहा है, और अब केंद्र मतलब केंद्र से बाहर, यानी कि बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लॉजिक को समझ के याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के दोस्तों अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है। 18 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना सी हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए संवेग में जो है, संवेग जो होता है दोस्तों यहाँ पे P बराबर क्या होता है? mv होता है कि नहीं होता है। जब यहाँ पे वेग दे दिया है तो वेग के साथ जो अनुपात होगा तो किसका होगा? मास का होगा, ठीक है। वेग मतलब भी मतलब क्या? वेलोसिटी, मास हो गया, सॉरी वेग हो गया, वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, और एम मतलब मास जो कि आपका द्रव्यमान हो गया। तो पी बराबर जो होता है, याद रखना, पी बराबर जो होता है ये मास गुना भी होता है, यानी कि ये माने कि द्रव्यमान गुना जो आपका वेग होता है, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला के आधार पे पूछा गया कि वेग के अनुपात के साथ कौन सी राशि आएगा, तो ये आपका द्रव्यमान आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापते हैं? बहुत भिविया है दोस्तों, आज पढ़ लीजिए, 10 दिन के बाद ये आप भूल जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्यूसेक से जो हम मापते हैं, याद रखना, हम लोग जल की बहाव को मापते हैं, ठीक है। जल जो बहता है, कितने स्तर पे कितना पानी है, जल की बहाव को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है युग में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र दोस्तों किसका नहीं होता है? तो देखिए बल और दाब का क्या है? बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का मात्रक भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आवेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, भार, बल, ये सभी का यूनिट क्या होता है? सेम रहता है, यानी कि ये क्या होगा? सही है, यानी कि ये जो है गलत है, ये आपका विमीय सूत्र इसका सही नहीं है। अगला यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चौथा चैप्टर आज यहाँ पे आपका फिर शुरू हो रहा है, ठीक है। चौथा चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग लाइट, यानी कि प्रकाश से संबंधित देखेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट में दोस्तों देखेंगे, लाइट चैप्टर में इसमें कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो सभी लोग मन लगा के आप पढ़िए, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न देखिए, इस चैप्टर में क्या पूछ रहा है कि अविंदिकता को दोस्तों करें कि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जानते सभी लोग हैं, जब ये सिलेंडरी आपको लेंस दे दे या द्विफोक्सी लेंस दे दे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लोग छांट लेंगे, बी और सी वाला को छांट लेंगे, अवतल उत्तल को छांट लेंगे, लेकिन ये दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ये सिलेंडर कलर हो जाएगा, सिलेंडरी हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडरी लेंस इसमें जो है प्रयोग होगा दूर करने के लिए, सामान्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे में करें कि किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरा में किस प्रकार के लेंस का जो है उपयोग किया जाता है? याद रखना दोस्तों, ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तल लेंस जो है यहाँ से याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित तिथियों में से जो है किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? किस तिथि को? तो सबसे जो छोटी होती है ये होता है 21 जून को। कब? 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग किसके कारण होता है? साबुन के बुलबुले के दोस्तों यहाँ पे करें कि चमकीले रंग जो है किसके कारण होता है? याद रखना ये व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे करें कि जब कोई वस्तु को दो समांतर जो है समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? समतल दर्पण के अगर बीच दोस्तों रख देंगे तो क्या होगा? इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक चीज का उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आप देखते होंगे क्या होता है, तब जो कोई मॉल जाएंगे तो उसमें क्या होता है? चेंजिंग रूम होता है कि नहीं होता है? तो वो जो चेंजिंग रूम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें अगर आपसे पूछ दे कि मॉल में चेंजिंग रूम में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब आप देखते होंगे, अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे अपने आप को कि बहुत सारा दृश्य आपको दिखता है, लाइने में दिखता है, लगेगा कितना दर्पण लगा हुआ है। तो ये इसी कारण होता है, ये समतल दर्पण उसमें जो है लगा होता है। ठीक है, इसलिए अनंत दोस्तों जो बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस जो है प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु का अगर निरीक्षण करना है, देखना है, शोधन करना है, तो इसमें हम लोग दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव यहाँ पे जो है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की जो रेटिना पे, देखिए मानव में भी ये भी प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में कि आपका प्रतिबिंब यानी कि छवि जो है मानव की आंख में कहाँ पर बनता है? तो छवि जो बनता है दोस्तों रेटिना पे बनता है। कैसा रेटिना पे छवि बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण दोस्तों अधिक होता है? तो याद रखना ये बैगनी रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दोस्तों अगर दूर करना है तो किस लेंस का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे? अब देखिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, निकट दृष्टि किसे कहते हैं? याद है, निकट दृष्टि जो हम लोग कहते हैं दोस्तों, याद रखना, जो हम लोग अच्छे से निकट की वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाते, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो दृष्टि जिसके बारे में कहा जाए, अगर आपको डॉक्टर कह दे कि आप में निकट दृष्टि है तो मतलब आप निकट की वस्तु को अच्छे से देख रहे हैं, उसी का आपको दोष हो गया है। यही होता है निकट दृष्टि दोष। समझ रहे बात को? अगर आपको बोल दे कि डॉक्टर की दूर दृष्टि आपको है तो आप दूर की वस्तु को अच्छे से देख रहे हैं, तो यानी कि आपकी दूर वाला दोष हो गया है, आपको बीमारी हो गया है, तो यानी कि वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। मतलब क्लियर हो गया, निकट दृष्टि किसे कहेंगे, दूर दृष्टि किसे कहेंगे। क्या कि अक्सर इसमें जो है दिक्कतें हो जाता है। ठीक है, लगेगा कि जो है निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो निकट की जो है वस्तु अच्छे से नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु आपको अच्छे से दिखेगा, दूर की वस्तु आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। इसके लिए जो उपयोग किया जाता है सामान्य करने के लिए, 6/6 करने के लिए, तो इसमें जो 6/6 करना या सामान्य करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग करते हैं। इसका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कनकेव यहाँ से जो है लेंस। ठीक है, इसी को नतोदर भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आप बताइए, अगर आपको अवतल तो याद है सभी को, लेकिन अगर इसका इंग्लिश याद नहीं है तो आप तो नहीं मार पाते, क्योंकि नतोदर तो मैक्सिमम को याद नहीं रहता है, लेकिन इंग्लिश तो याद रहता है, कन्वेक्स और कनकेव। तो कनकेव आपका यहाँ से उत्तल हो जाएगा, सॉरी अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आप जो है याद रखेंगे। समझना अच्छे से, मैं समझाने के लिए इतना आपको यहाँ पे लेक्चर दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि समय मतलब ज़्यादा है, समय आपको रहते हुए ही सारा चीज़ कराना है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, वर्णता रोग क्या होता है? तो इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं। वर्णता रोग जो होता है, जो कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भी कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं, खास करके आप लाल और हरा को जो है आप नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, वो उल्टा दिखाई देता है। तो यानी कि इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना जो है इसके लिए कोई लेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्णता के लिए कोई लेंस नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की जो है वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उस दृष्टि को क्या बोलेंगे? देखिए घुमा के पूछा है कि नहीं पूछा है, यही लेक्चर आपको पीछे दिए हैं, समझाए हैं। देखिए कोई व्यक्ति है कि दूर एक वस्तु को अच्छे से नहीं देखता है, मतलब इसका क्या हुआ? अगर आप दूर की नहीं देख रहे हैं तो नज़दीक की देख रहे हैं,
आपको निकट दृष्टि है। कौन सा दृष्टि है? निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब क्या? 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है, किस दोष से ये पीड़ित है? अगर 1 मीटर से कम की वस्तु को नहीं देख पाया तो मतलब निकट की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। जब निकट की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु को आप अच्छे से देख रहे हैं तो उसी का आपको दोष हो गया है, यानी कि ये दूरदृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा एक कांच है जो परावैंगनिक के जो किरणों को भी विच्छेदन कर सकता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। सामान्य लेंस में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? बहुत बहुत चर्चित और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए ध्रुवन की क्रिया यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सभी जो देख रहे हैं विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सभी दोनों में घटनाएं हो सकती है, लेकिन ध्रुवन नहीं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे? दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति है, चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का यूज करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे दूरदृष्टि की बात आ जाए तब हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझना अच्छे से, क्या है कि यहाँ से प्रश्न आपको आना ही आना है। ठीक है, कार के जो है अग्रदीप के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? 16 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये परवलयी अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। ये तो आपको क्या है, प्रतिदीप्त के लिए, दीप के लिए है ना। अगर साइड मिरर के लिए देते, साइड मिरर के लिए, तो साइड मिरर में दोस्तों उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण के, और जो है आप रोशनी के लिए हो गया, प्रतिदीप्त के लिए, ये सभी के लिए परवलयी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे? कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक आपको पड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, तो सिग्नल जो आप रोड सिग्नल देखते हैं उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। लाल और हरा और पीला का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाल, हरा और पीला का भी प्रयोग किया जाता है, और ये रात के समय में ज़्यादा सुविधाजनक, आप अच्छे से जो है देख पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो है छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी का ये नाम बच्चों, यहाँ पे जो अगर बाल्टी है, यहाँ से क्या होता है, तो अगर ये जो है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या अगर सिक्का एक गिरा देंगे तो ये भी आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी का जो रीजन है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खास करके दो ही पूछा जाता है, एक छड़ी वाला पूछा जाता है और एक सिक्का वाला पूछा जाता है। तो सिक्का जब दोस्तों गिराते हैं तो आपको उठा हुआ प्रतीत होगा, और छड़ी जब डुबाते हैं तो छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है। ठीक है, मुड़ी हुई प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। सी यहां से आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप को किसने खोज की, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? तो 20 का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से आप याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों फिजिक्स का जो है तीसरा और चौथा चैप्टर था, और ये कक्षा नंबर जो है, कक्षा दोस्तों ये 4 है। इससे पहले अगर 1 से लेकर 3 तक आप नहीं देखे हैं शुरू वाला वीडियो, शुरू वाला कक्षा शुरुआत से, तो आप जाके उसको भी जरूर रिवीजन कर लेना। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी नए हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और हम जो है पूरा टारगेट बना लिए हैं, पूरा रणनीति बना लिए हैं कि 2025 में आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग डेली बेसिस पे क्लास कीजिए, अच्छे से मन लगा के नोट्स बनाइए। फिर आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखना, धीरे धीरे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम पढ़े हैं। ठीक है,
बस याद रखना पड़ेगा। उसके बाद करेंट अफेयर का भी क्लासेस आपका वीकली बोले हैं करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्लास आपका चलेगा। हिंदी का भी क्लास आपको बहुत जल्द आने वाला है। सारा चीज़ आपका जितने भी बिहार पुलिस में निचोड़ पूछा जाता है ना, तो आपको निचोड़ पढ़ा देंगे, शुरू से लेके एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। तब जाके देखना कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वर्दी वाला जुनून होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी शुभकामना के साथ, वर्दी के शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।